हेलो एवरीवन। तो गर्मियों में पहनने के लिए कॉटन का कंफर्टेबल सा प्लाजो पैंट कटिंग और स्टिचिंग करना मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही कंफर्टेबल सा और बहुत ही आसान तरीके से। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी मैं। 8 मिनट में मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई हूँ और यकीन मानिए 20 से 30 मिनट में आप इसको कट करके स्टिच कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको स्टिचिंग आती है तो। अब यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। अब डबल फोल्ड करके हमें चौड़ाई कितनी लेनी है, तो जितना भी आपका हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा और उसमें 3 से 4 इंच प्लस कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, इतना हमें डबल करके लेना है, अगर नीचे का घेर ज़्यादा नहीं रखना हो तो। ठीक है। अब ऊपर से कपड़ा सीधा कर लेना है। ऊपर से कपड़ा सीधा करने के बाद अब यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर आपको दिख सके। अब यहाँ पे ऊपर से लाइन सीधा कर देना है। उसके बाद लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लंबाई हो उसमें बेल्ट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 34 इंच लंबाई है, तो इसमें मैं 1.5 इंच का बेल्ट ऐड करूँगी, तो 1 इंच माइनस करूँगी, यानी कि 33 इंच मैं ली हूँ। 1 इंच माइनस मैं इसलिए करूँगी कि हाफ इंच जब बेल्ट अटैच होगा ना तो उसमें जाता है, इसलिए 1 इंच मैं यहाँ पे माइनस करूँगी। उसके बाद 2 इंच मैं यहाँ पे देख सकते हो नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाऊंगी। फोल्ड आप कितना भी करें उस हिसाब से आप निशान लगा ले। अब यहाँ पे हिप का चौथा हिस्सा, तो यहाँ पे 34 हिप है, तो 8.5 इंच में ली हूँ और प्लस 1 इंच करके, यानी कि 9.5 इंच में ली हूँ। 9.5 इंच ही मैं नीचे डाउन जाऊँगी। आप ना यहाँ पे 9 इंच भी डाउन जा सकते हैं, बट थोड़ा लूज़ लूज़ पहनना है तो कंफर्टेबल सा मैं बना रही हूँ, तो इसमें उतना ही 9.5 इंच में नीचे डाउन गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच आगे जाते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे राउंड शेप देने के बाद ना यहाँ पे पहले लाइन सीधा कर लेना है। ठीक है। लाइन सीधा करने के बाद इसका सेंटर निकालना है। तो ये पूरा 12 आ रहा था, तो यहाँ पे सेंटर इसका 6 आ गया, तो 6 यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब 6 से मैं 4 इंच इस तरफ निशान लगा रही हूँ, 4 इंच इस तरफ निशान लगा रही हूँ, यानी कि 8 आगे हो गया, 8 पीछे हो गया, यानी कि 16 मोहरी हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ शेपर की हेल्प से मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। ठीक है। शेप देने के बाद इसको कट कर देना है। तो ये फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग बताई हूँ, अभी मैं बैक पार्ट की भी कटिंग बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से है कटिंग करना। तो इस तरीके से इसको कट कर लेना है, जैसे जैसे शेप में ये ड्रॉ किया हुआ है वैसे वैसे हमें कट कर लेना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट है, इसे भी कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद फिर से फैब्रिक को डबल लेना है। इस तरीके से डबल करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखने के बाद अब हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे 2 इंच आगे जाना है, उसके बाद 1.5 से 2 इंच ऊपर जाना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तिरछी लाइन मिला देना है यहाँ पे। ठीक है। क्रॉच एरिया साइड हमें ऊपर जाना होता है। अब यहाँ पे सीधे लाइन मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच आगे यहाँ भी जाना है और राउंड शेप दे देना है। बहुत ही आसान है। उसके बाद शेपर की हेल्प से शेप दे देना है। नीचे में मोहरी में मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और शेपर की हेल्प से शेप दे देना है। ठीक है। अब इसको कट कर देना है। ना नीचे से हमें एक्स्ट्रा लेना है, ना उधर साइड से एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ क्रॉच एरिया साइड से ही एक्स्ट्रा लेना है और इसको कट कर देना है। इस तरफ से भी हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ जो जॉइंट है इसे भी हम कट कर देंगे। अब ये प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट की कटिंग के लिए मैं चौड़ाई में यहाँ पे 4.5 इंच ली हूँ, क्योंकि 1.5 इंच का बेल्ट होगा तो 1.5 3 इंच हो गया और इसमें 1.5 इंच मैं प्लस करके ली हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 पट्टी अटैच कर लूँगी, क्योंकि जो कपड़ा अगर साइड से बच जाएगा ना तो उसका मैं कुछ और बना लूँगी, इसलिए मैं कपड़ा वेस्ट हो जाएगा अगर मैं लंबाई से कट कर लेती तो, इसलिए मैं इस तरीके से बेल्ट कट कर ली हूँ। अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले क्रॉच एरिया अटैच करना है। ठीक है। तो मैं फ्रंट वाले पार्ट को ली हूँ, दोनों पार्ट को, और इस तरीके से जो आसन का साइड है इसको हमें सिल देना है। फ्रंट वाला सिलने के बाद इस तरीके से बैक वाले पार्ट में मैं सिलाई लगा दूंगी। ध्यान रखना है सिलाई आपको डबल लगाना है। तो यहाँ पे ये स्टिच होने के बाद इसको खोलेंगे, बैक वाले पार्ट को, फ्रंट वाले पार्ट को भी खोलेंगे और दोनों साइडों में सिलाई लगा देंगे। तो पहले एक साइड से सिलाई लगानी है, इस तरीके से एक साइड से सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइड भी सिलाई लगा देंगे।
तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। अब दूसरे साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल डबल सिलाई आप ज़रूर लगाएं, हर एक जगह डबल सिलाई लगाएं आप। तो यहाँ पे दोनों साइडों में सिलाई लगने के बाद अब इधर आसन के साइड सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आसन के साइड सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपको राउंड में फोल्ड करने में मोहरी में प्रॉब्लम आएगी, तो पहले आप मोहरी फोल्ड कर ले, उसके बाद यहाँ पे आसन के साइड सिलाई लगाए। तो पहले मैं सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मोहरी फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे सिलाई लग चुका है। अब यहाँ पे मोहरी पे हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें निशान लगा लेना है 2-2 इंच का, और उतना ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो राउंड शेप में जब फोल्ड करेंगे ना, तो बहुत स्लो स्लो फोल्ड करना होता है। इस तरीके से स्लो स्लो फोल्ड करते हुए स्टिच करना होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये मोहरी फोल्ड हो जाएगा प्लाजो पैंट का। तो दोनों मोहरी को इसी तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए जो जॉइंट है उसे हमें पहले स्टिच कर लेना है। तो 2 जॉइंट को मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। 3 पट्टी यहाँ पे अटैच करूँगी। 3 पट्टी अटैच करने के बाद अब यहाँ पे बेल्ट को अटैच करना है। तो पहले मैं बेल्ट को इस तरीके से सीधा रखूँगी, देख सकते हो। उसके बाद प्लाजो पैंट को भी आपको सीधा कर लेना है और इसके ऊपर सीधे पट्टी पे सीधा प्लाजो पैंट रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टिच लगाते हुए आना है। तो पूरे राउंड में स्टिच लगाएंगे। जब लास्ट में आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मशीन हटाना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों पट्टी को अटैच कर देना है, यहाँ पे सिल देना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो पूरे राउंड में ये बेल्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बेल्ट को इसके ऊपर यहाँ पे फोल्ड करेंगे, हल्का सा फोल्ड करेंगे और ऊपर साइड से स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये फ्रंट साइड से हो जाएगा। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे अगर बेल्ट लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बेल्ट अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे राउंड में अटैच करना है। बस जब एंड में आएंगे तो थोड़ा सा ओपन छोड़ना है, इलास्टिक हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। तो जितना भी कमर साइज हो उसमें आपको 3 से 4 इंच इलास्टिक कम लेना है, उतना हमें, अगर फुल्ली राउंड में अगर इलास्टिक लगाते हो आप तो यहाँ पे इलास्टिक में सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल दूँगी। दोनों इलास्टिक को यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो ओपन है, थोड़ा सा खुला है, इसको स्टिच कर देना है ताकि ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पैंट को इस तरीके से खींचते हुए, ताकि सारा कपड़ा जो एक जगह इकट्ठा ना रहे, सब जगह इक्वल सेट हो जाए। उसके बाद दोनों तरफ से खींचते हुए यहाँ पे बीच में, इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये प्लाजो पैंट बनके रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।